बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिसाला जो है। मिसाला आप लोग घर में किस तरह बनाओगे ताकि सालन का जो टेस्ट है वो आ जाए। बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी मज़ेदार मिसाला जो है ये हम आज घर में बनाएंगे। तो चले जी, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए तो वो हम शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले चाहिए प्याज। प्याज को आप लोगों ने दरमियान से काट लेना है और प्याज का जो ऊपर ये सफ़ेद सा जो प्याज के ऊपर जो हेड होता है वो सफ़ेद सा वो थोड़ा सा सख्त होता है, वो आप लोगों ने इससे निकाल लेना है। और हेड और टेल दोनों आप लोगों ने काट लेना है। बस ये हो गया। अब हमने इसको इसी तरह काट लेना है दरमियान से। ये पतला पतला आप लोग इसको काट लें। जितना पतला होगा उतना ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल प्याज जो है ये सुर्ख पे हो जाता है और ये जो है हल भी हो जाता है। तो 3 प्याज हमने इसी तरह बारीक काट लिया। तो सब सारे प्याज़ों को जो है हम अलग अलग जो है वो कर देंगे। बस प्याज का जो किस्सा है वो ख़त्म हो गया, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ। तो आप लोगों ने लहसुन जो है वो लेना है। लहसुन में जो है वो देसी लहसुन जो है जो छोटे छोटे होते हैं उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है, ज़बरदस्त टेस्ट आता है। वो बड़ा सा जो लहसुन होता है उसके बराबर बड़ा सा लहसुन जो है, इससे जो छोटे लहसुन है इसमें टेस्ट यही आता है। तो ये हमने लिया है। और थोड़ा सा जो है हम अदरक लेंगे। अदरक या हाफ इंच अदरक जो है वो हम लेंगे। वो तो लहसुन और अदरक को जो है हम इसी तरह कुंडी में अच्छी तरह कूट लेंगे। बस ये हो गया। अगर इसी तरह आप लोग नहीं कर सकते हो तो जूसर में डाल के इसका जो है पेस्ट आप लोग बना लें। अगर कुंडी में आप लोग इसको कूट लोगे तो इसका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त आता है। इसलिए तो लहसुन और अदरक को जो है हमने अच्छी तरह कूट लिया। तो इसको हम साइड पे कर देंगे। अब आते हैं टमाटर की तरफ। तो ये जो है ये भी तैयार हो गया, इसको भी हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर बारी आती है टमाटर की। तो टमाटर आप लोगों ने सुर्ख लेना है। जो भी मिसाला सालन पकाते हो तो उसके लिए टमाटर जो है वो सुर्ख लेना है। तो टमाटर का जो स्किन है ये हम छुरी की मदद से इससे उतार देंगे। अगर ये स्किन टमाटर में होता है तो ये टमाटर जो है ये अच्छी तरह हल नहीं होता। तो ये टमाटर को जो है हमने ऊपर जो स्किन है ये हमने इससे निकाल दिया। अब टमाटर आप लोग जिस तरह भी काट सकते हो काट ले, छोटा बड़ा डज़न मैटर। बस इसको आप लोग जिस तरह भी काट सकते हो। तो 3 आदद टमाटर जो है हमने काट लिया, इसको भी हम साइड पे कर देंगे। तो आते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए 1 कप जो है हम घी लेंगे। तो घी को हम अच्छी तरह गर्म कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं 1 कप के लिए 1 दाना जो है प्याज का डाल लेता हूँ। तो ये घी जो है ये गर्म नहीं है, ये थोड़ा सा ठंडा है। और हम इसको रख देंगे ये 2 मिनट के लिए ताकि घी जो है ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। तो घी जो है अच्छी तरह गर्म हो चुका है। जब गर्म घी में आप लोग प्याज डाल लोगे तो प्याज जो है ये जल्दी सुर्ख हो जाता है। बस थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा नरम कर देंगे। जब पहले आप लोग प्याज डाल लोगे तो इसी तरह ये सख्त सा होता है। फिर इसके बाद जब आप लोग इसको घी में थोड़ा सा पकाओगे तो ये थोड़ा नरम हो जाता है। तो इसके बाद जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए तो 1 चम्मच जो है हम इसमें नमक जो है वो डाल देंगे। नमक से जो है ये प्याज जो है जल्दी सुर्ख हो जाता है। जब इसी तरह सारे प्याज जो है आप लोगों को छोटा छोटा नज़र आ जाए तो इसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक को जो है वो डाल देंगे। जब इसी तरह थोड़ा थोड़ा सुर्ख सा भी हो जाए तो लहसुन और अदरक को हम इसमें 3 मिनट के लिए जो है भून लेंगे ताकि लहसुन का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए और प्याज जो है ये अच्छा खासा सुर्ख हो जाए। बस जब इसी तरह सुर्ख कलर में आ जाए, इसी तरह सारे प्याज जो है एक जैसा कलर में आ जाए तो इसके बाद हम इसमें टमाटर जो है ये शामिल कर देंगे। ये टमाटर जो है हमने 3 बड़े साइज़ की टमाटर वो हमने काट लिया। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर को जो है हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद हाफ़ कप जो है हम इसमें पानी डाल देंगे। गर्म पानी आप लोग इसमें डाल दें ताकि ये टमाटर ये घी जो है ये ठंडा नहीं होना चाहिए। बस ढक्कन रख देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आप लोग इसको पका लो।
तो 10 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया और टमाटर जो है ये अच्छा खासा नरम हो चुका है। अब चम्मच की मदद से आप लोग टमाटर को जो है अच्छी तरह मैश कर ले ताकि जो कसर इसमें रह चुका है वो भी ख़त्म हो जाए। बस इसी तरह हम छुरी की मदद चम्मच की मदद से जो है अच्छी तरह दबाएंगे ताकि टमाटर जो है ये अच्छी तरह नरम हो जाए। बस ये थोड़ा बहुत जो है इसमें रह चुका है। तो इसके बाद हम इसमें बेसिक मसाले जो है ये 2 वो डाल देंगे। तो लाल मिर्च 1 चम्मच और हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें हल्दी डाल देंगे। बस जब इसी तरह दानादार सा हो जाए, आप लोग देख सकते हो, जब इसी तरह दाने दाने हो जाए तो इसके बाद थोड़ा सा जो है हम इसमें दही जो है ये शामिल कर लेंगे। बस दही को जो है हम इसमें अच्छी तरह पकाएंगे ताकि दही का जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए और मसाला जो है हमारा वो भी अच्छी तरह नरम हो जाए। तो 5 मिनट जो है हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लिया। जब इसी तरह सारे चीज़ें जो है अच्छी तरह हल हो जाए, इसमें एक क्रीम की तरह नरम हो जाए और घी जो है ये छोड़ ले, बस आप लोग का जो मिसाला है ये तैयार हो चुका है। इस मिसाले में जो है आप लोग हर सालन जो है वो पका सकते हो, जो भी सालन है, लेकिन मिसाला जो है आप लोगों ने इसी तरह भून लेना है। जब मिसाला इसी तरह भून जाए तो आप लोग का जो सालन है वो भी टेस्टी और मज़ेदार बन जाता है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।